एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। बाहर देखा तो पाया कि रहमत को दो सिपाही बांधे ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। पूछने पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले। चिल्लाती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी भी उसे भूल गए। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आकर सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। ध्यान से देखा तो पहचाना कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, तुम कब आए? कल ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। मन हुआ आज के शुभ दिन पर ये आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है और पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले। चिल्लाती हुई दौड़ आएगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, उससे मिलना नहीं हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सोच रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी कालिख लगाकर वह छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गलियों में सौदा बेचने आता था। यह देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, कौन जाने। वह उसकी याद में